हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज हम लोगों का टॉपिक है विस्थापन समय समीकरण लिखें। हम लोगों ने पिछले वीडियो में वे, वेग समय समीकरण सिद्ध किया था, ठीक। और इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे विस्थापन समय समीकरण, ठीक। तो सिद्ध करने से पहले हम लोग के पास एक क्वेश्चन आता है, विस्थापन क्या है। तो विस्थापन होता है किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। मान लीजिए कोई वस्तु ए है, ठीक। वह पी से क्यू की तरफ जाता है, यानी कि मान लीजिए कि ये दिशा क्या है, पूर्व दिशा है। यह पूर्व दिशा में P से Q तक 10 मीटर की दूरी पर जाता है। तो ये जो 10 मीटर हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हुआ, क्योंकि ये निश्चित दिशा में जा रहा है ठीक। तो उसी तरह से विस्थापन होता है किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। तो लिखेंगे, हम लोगों का विस्थापन दिया हुआ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग मानेंगे, माना कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति Q तथा अंतिम स्थिति P है, ठीक। यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि किसी वस्तु का प्रारंभिक स्थिति Q तथा अंतिम स्थिति P है, ठीक। तो हम लोग का विस्थापन क्या होगा, विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति घटाएंगे तो हमारा विस्थापन आ जाएगा, यानी कि P माइनस Q। हम लोगों का अंतिम स्थिति P है तथा प्रारंभिक स्थिति Q है, तो अंतिम स्थिति P माइनस प्रारंभिक स्थिति Q। यानी कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि P हम लोग का यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति है और यहाँ पे Q हमारा अंतिम स्थिति है। तो Q में से P घटाएंगे तो हम लोग का 10 मीटर आ जाएगा, यानी कि ये हम लोग का विस्थापन हुआ। उसी तरह हमारा यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति Q है और अंतिम स्थिति P है, तो अंतिम स्थिति P में से प्रारंभिक स्थिति Q घटाएंगे तो हमारा विस्थापन आ जाएगा, ठीक। अब आप लोगों ने सुना होगा विस्थापन बराबर औसत वेग गुना समय, ठीक होता है। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे या माना कि अंतिम वेग भी तथा प्रारंभिक वेग u और समय t है, ठीक। यहाँ पे अंतिम वेग भी, प्रारंभिक वेग u और समय t है, ठीक। तो हम लोग इस फॉर्मूले को बैठाएंगे, औसत वेग विस्थापन बराबर औसत वेग कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर दो राशियों का योग बटा में कुल राशियों की संख्या, यानी कि औसत बराबर क्या होगा,
कुल राशियों का योग बटा में राशियों की कुल संख्या। तो हमारी राशियाँ कितनी है, वी और यू। तो वी प्लस यू करेंगे, कुल राशियाँ हो गई। कुल राशि जो है वी और यू उनका योग हो गया, और कुल राशि कितने हैं, 1 और 2। कुल राशि 2 है, ठीक। तो औसत वेग हो गया हमारा, और समय टी हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे विस्थापन P माइनस क्यू बराबर V प्लस यू बाई 2 इंटू टी निकाल लिया, ठीक। हम लोग पिछले वीडियो में एक चीज़ प्रूफ किए थे। क्या प्रूफ किए थे, V इक्वल्स टू यू प्लस 80, ठीक। तो हम लोग V इक्वल्स टू यू प्लस 80 यहाँ पे लिखेंगे V इक्वल्स टू यू प्लस 80, ठीक। ये कहाँ से, विस्थापन समय समीकरण से। समय समीकरण से, ठीक। विस्थापन समय समीकरण से हम लोग V इक्वल्स टू यू प्लस 80 लिखेंगे। यहाँ पे P माइनस क्यू इक्वल्स टू V का मान बैठाएंगे यहाँ पे ना, U प्लस 80 वाला जो मान है यहाँ पे V की जगह पे बैठाएंगे। U प्लस 80 प्लस U बाई 2 इंटू टी, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि t जो है इन सभी के मल्टीप्लाई में है, ठीक। तो मल्टीप्लाई करेंगे, p माइनस क्यू इक्वल्स टू टी से u में गुना करेंगे तो यू टी प्लस ए में टी में गुना करेंगे तो 80 स्क्वायर प्लस u और t में गुना करेंगे तो यू टी बाई 2, ठीक। तो यहाँ पे p माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यू टी और यू टी यहाँ पे दो चीज़ हैं, तो दोनों जब एक ही हैं तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, 2 यू टी प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि 2 यू टी बाई 2 और प्लस में 80 स्क्वायर बाई 2, ये दोनों चीज़ को एक साथ जोड़ के लिखा गया है। 2 यू टी प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 को लिखा गया है। तो हम लोग इसको अलग अलग तोड़ेंगे, P माइनस क्यू। यहाँ पे ये 2 स्क्वायर में नहीं है, ठीक ना, यहाँ पे इसके बट्टे में है, ठीक। तो गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे 2 यू टी बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे 2 2 कट जाएगा तो यू टी बच जाएगा। यहाँ पे P माइनस क्यू इक्वल्स टू यू टी प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, 80 स्क्वायर बाई 2 हमारा बच गया। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे, 80 स्क्वायर बाई 2 जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई में इस तरह से लिख सकते हैं, P माइनस क्यू इक्वल्स टू यू प्लस 1 बाई 2 80 स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, विस्थापन को S से डिनोट किया जाता है, ठीक। तो विस्थापन S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक। यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमारे विस्थापन का फॉर्मूला हुआ प्रूफ। दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत अगर कहीं कहीं मिस्टेक हुआ होगा यहाँ पे, जैसे कि टी हम लोगों ने छोड़ दिया था 2 लाइन में, तो उससे कोई घबराना नहीं है, ठीक। तो अब हम लोग लिखेंगे, अतः विस्थापन
बराबर ut प्लस हाफ